শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতমের ভূমিকায় আছি। म्यूट कर दीजिए सत्यनारायण को भी। थैंक यू। ओके, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रकृतपक्षे। यह मेरा मार्किंग किया हुआ है, कल हम लोग ने किया था। প্রকৃতপক্ষে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত শিক্ষানবিশদের জন্য নয়, তা হচ্ছে পরাবিদ্যার স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ। আদর্শগতভাবে ভগবদ গীতা থেকে এই পাঠ শুরু হয় এবং তারপর শ্রীমদ্ ভাগবতে হয়ে অবশেষে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে প্রবেশ করতে হয়। যদিও এই সমস্ত মহৎ গ্রন্থ একই পরম স্তরে অধিষ্ঠিত, তবুও তুলনামূলকভাবে বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের। याद है वो गांव में बार वाला मैंने एग्जांपल दिया था, कौन सा बुक लास्ट में हाथ तक रहना चाहिए? अच्युत करुणेश्वर प्रभु, चैतन्य चरितामृत। এর প্রতিটি শ্লোকই নিখুঁত ভাবে রচিত। আহা, হিন্দি बोलिए दिलीप प्रभु। वास्तव में चैतन्य चरितामृत नए भक्त के लिए नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है। स्नातक मतलब सर ये स्नातकोत्तर स्टूडेंट ज्ञान का स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन। No, it means postgraduate. पोस्ट ग्रेजुएट PhD तो नहीं MA जिसको बोलते मास्टर्स, दैट इज पोस्ट। मास्टर्स हो गया तो ये यहाँ पे लिखा है प्रभु स्नातकोत्तर के लिए नहीं है। माय पॉइंट इज जो बने ग्रेजुएशन तो हो गया भगवत गीता ना, यस, और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स हो गया श्रीमद् भागवतम, यस। तो जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया उनके लिए ये चैतन्य। हाँ, करुणा राधे माता जी, इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रभु इसमें लिखा है एक्चुअली द चैतन्य चरितामृत इज नॉट इंटेंडेड फॉर द नोविस, फॉर इट इज द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। पोस्ट ग्रेजुएट माने कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो गया उसके लिए यही समझना पड़ेगा ना, माने जिसका भागवतम हो गया। ठीक है। आदर्श रूप में मनुष्य की भगवत गीता से प्रारंभ करता है और श्रीमद् भागवत से आगे बढ़ता है और फिर चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करता है। यद्यपि ये सभी महान शास्त्र एक जैसे परम स्तर पर है, किंतु तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से चैतन्य चरितामृत सर्वोच्च स्तर पर माना जाता है। इसके प्रत्येक श्लोक की रचना पूर्ण है। हरि बोल। চৈতন্য চরিতামৃতের দ্বিতীয় শ্লোকে গ্রন্থকার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুকে তার প্রণতি নিবেদন করেছেন। তিনি তাদেরকে জড় জগতের অন্ধকার বিনাশকারী সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই লীলায় সূর্য ও চন্দ্র একই সঙ্গে উদিত হয়েছেন। यस, गायत्री माता जी पढ़िए अनुवाद, सॉरी अनुवाद नहीं भूमिका। हरे कृष्ण प्रभु। चैतन्य चरितामृत के दूसरे श्लोक में लेखक भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को नमस्कार करते हैं। वे भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद की उपमा सूर्य और चंद्रमा से देते हैं, क्योंकि वह भौतिक जगत के अंधकार को दूर करते हैं।
इस उदाहरण में सूर्य और चंद्रमा का उदय साथ साथ हुआ है। तो सूर्य कौन है? महाप्रभु ना, नित्यानंद प्रभु कोटि चंद्र सुशीतल। चंद्र। हाँ, तो दोनों को तुलना किया गया। तो कल हम लोग पंचतत्व, हम भी अभी यही सोच रहे थे, कोटि चंद्र सुशीतल। तो कल हम लोग पंचतत्व मंत्र का बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट में। तो बहुत सुंदर से अद्भुत चरण प्रभु ने भेजा है वो चीज। तो पंचतत्वमकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप में कौन आया? नित्यानंद प्रभु, साक्षात स्वरूप है महाप्रभु माने भगवान का। भक्त अवतारम कौन हो गया? सॉरी, पंचतत्वमकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त अवतारम हो गया अद्वैताचार्य। हरे कृष्ण प्रभु, पहले भक्त रूप ना, हाँ भक्त रूप बोल दिया, भगवान स्वयं भक्त रूप। भक्त रूप में महाप्रभु, ना श्रीनिवास, नहीं, भक्त रूप में महाप्रभु स्वयं, और भक्त रूप स्वरूपकम में नित्यानंद प्रभु आ रहा है, भक्त अवतार में अद्वैत आचार्य आ रहा है, भक्त अवतारम भक्ताख्यम में श्रीवास ठाकुर आ रहा है, गदाधर पंडित, यहाँ पे यही सीक्वेंस नमामि भक्ति शक्तिकम में गदाधर पंडित आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। फिर से पंचतत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप में कौन आया? साक्षात महाप्रभु। स्वरूपकम नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतारम अद्वैताचार्य, भक्ताख्यम श्रीवास ठाकुर, नमामि भक्ति शक्तिकम, तो शक्ति रूप में वो गदाधर पंडित जी, साक्षात राधा रानी का अवतार। एक बार और कोई बोलिए, सुमना गौरंगी माता जी बोलिए। प्रभु जी भक्त रूप में महाप्रभु। नहीं, ऐसे नहीं, मैंने जैसे बोला। अच्छा, पंचतत्व आत्मकम कृष्ण भक्त रूप महाप्रभु, स्वरूपकम नित्यानंद प्रभु, भक्तावतारम अद्वैताचार्य, भक्ताख्यम पंडित, और नमामि भक्ति शक्तिकम गदाधर पंडित। हाँ, वेरी वेरी गुड। यस, कौन बोलेगा? पंकज प्रभु, निर्मला माता जी। हाँ बोलिए प्रभु। पंचतत्वात्मकम कृष्णम, भक्त रूप, पंच तत्व के रूप में कृष्ण भगवान आए हैं। भक्त रूप स्वरूपकम, स्वरूप अपने स्वरूप में भक्त के रूप में आ रहे हैं। भक्तावतारम भक्त अवतार। एक सेकंड, पंचतत्वमकम कृष्णम भक्त रूप में कौन आया? स्वरूप में महाप्रभु। और भक्त रूप स्वरूपम में कौन आया? नित्यानंद प्रभु। हाँ, भक्त के अवतार में अद्वैत आचार्य प्रभु, भक्त आख्यम में श्रीवास पंडित, और नमामि भक्ति शक्तिकम गदाधर पंडित। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना। जैसे अगर सोचे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि, पहले गदाधर फिर श्रीवास ठाकुर आता है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। वो लास्ट वाला इस तरफ आ जाए, पहले आ जाए। चलिए, अच्छा हुआ सुमना गौरंगी माता जी के लिए पूछा था, एकदम अच्छा से हम लोग का क्लैरिटी हो गया। लास्ट में एक बार हिरन में गौरांग प्रभु बोल दीजिए एक बार सेम चीज। हरे कृष्ण प्रभु। पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम। भक्त रूप में कौन है? भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु, स्वरूपकम नित्यानंद प्रभु, भक्तावतारम अद्वैताचार्य प्रभु, भक्ताख्यम श्रीवास पंडित, भक्त शक्तिकम गदाधर पंडित। हरि बोल नमामि भक्ति शक्ति। नेक्स्ट पैराग्राफ। पाश्चात्य देशे যেখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর গুণ মহিমা সম্বন্ধে তুলনামূলক ভাবে অজ্ঞাত, সেখানে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে কে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কौन है? শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থাকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তার গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। সাধারণত উপনিষদ
দে সেই পরম তত্ত্বকে নির্বিশেষ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু ঈশোপনিষদে পরম তত্ত্বের সবিশেষ রূপের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্য শাপিহিতং মুখম তত্ত্বং পুরুষন পাবৃণু সত্য ধর্মায় দুষ্টয়ে দৃষ্টয়ে। हिंदी। यस, बोलिए बोलिए, कोई बोलिए नहीं। Yes. पाश्चात्य जगत में जहाँ भगवान चैतन्य का यश एक तरफ से अज्ञात है, वहाँ यह पूछा जा सकता है कृष्ण चैतन्य कौन है। इस प्रश्न का उत्तर चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज ने अपने ग्रंथ के 3 श्लोक में दिया है। सामान्यतः उपनिषदों में परम सत्य को निर्विशेष रूप में बताया गया है, किंतु इस उपनिषद में परम सत्य के सका আপনার প্রকৃত মুখারবিন্দ উজ্জ্বল জ্যোতির দ্বারা আবৃত হয়ে রয়েছে, হিরণ্ময়, কভার্ড। দয়া করে সেই আবরণ উন্মোচন করে আপনার শুদ্ধ ভক্তের কাছে নিজেকে प्रकाश করুন। आप अपना आवरण हटा दीजिए तो फिर आपका ओरिजिनल जो रूप है आ जाएगा। ढक गया है ब्रह्म ज्योति, सबको ब्रह्म ज्योति लग रहा है कि आप निर्विशेष हैं। ये निर्विशेष वाला जो पर्दा है इसको हटा दीजिए, फिर सबको दिखाई मिलेगा सविशेष रूप। ऐसा करके प्रार्थना कर रहे हैं। अद्भुत चंद प्रभु, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ना प्रभु जी। इवन भक्ति शास्त्र में इस श्लोक को याद कराया जाता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पुसन्न अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। 3-4 श्लोक जो याद कराया जाता है उपनिषद में, उसमें ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो 2 ही श्लोक याद करवाते हैं भक्ति शास्त्र में, पहला और दूसरा। और ये वाला लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इसमें पूरा निर्विशेषवादी लोग एकदम खंडन माने डिफीट हो जाएगा। दिलीप प्रभु, वो लिखा हुआ ईशो अपने से मंत्र 15, तो 15 नंबर मंत्र है क्या है में? हाँ, तो यूजुअली हम लोग का आह्वान मंत्र जो होता है इन्वोकेशन मंत्र, और 1 नंबर मंत्र वो बायाट है, और फिर यही आता है शायद ये। ओके, हम लोग एग्जाम में आया था। নির্বিশেষবাদীদের ভগবানের দেহ নির্গত ব্রহ্মজ্যোতির ঊর্ধ্বে গমন করে তার সবিশেষ রূপ দর্শন করার ক্ষমতা নেই। ঈশোপনিষদ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে স্তবগান। এই নয় যে निर्विशेष ब्रह्म के अस्वीकार करा হয়েছে। तो हम लोग भी तो स्वीकार करते हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं ना निर्विशेष रूप को भगवान का। है, हाँ सही है। कोई अगर बोले कि भगवान निर्विशेष, हाँ सही बोला आपने, गलत नहीं बोला, लेकिन भगवान का सविशेष रूप भी है। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে আমরা জানতে পারি যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। পক্ষান্তরে বলা যায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যই হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উৎস। পরমাত্মা যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে এবং বিশ্বের প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে বিরাজ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই আংশিক প্রকাশ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যেহেতু ব্রহ্ম ও সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মার উৎস, তাই তিনিই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। সেই হেতু তিনি হচ্ছেন সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য সমন্বিত সর ঐশ্বর্য ভগবান। সংক্ষেপে আমাদের জানতে হবে যে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, পরমেশ্বর ভগবান, এবং তার সমান বা তার থেকে মহৎ কেউই নেই। তার থেকে মহৎ কোনো তত্ত্ব উপলব্ধি করার নেই। তিনিই হচ্ছেন পুরুষোত্তম। यस, अद्भुत चरण प्रभु, हरि प्रभु। ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। श्लोक लेना है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुसन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे प्रभु, हे समस्त जीवों के पालक, आपका वास्तविक मुख आपके चमकीले तेज से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटा लें और अपने शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दे। ईशोपनिषद
मंत्र 15। निर्विशेषवादियों मायावादियों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वे ईश्वर के तेज को पार करके उस परम पुरुष तक पहुंच सके जिनसे यह प्रकाश उत्सर्जित होता है। किंतु ईश उपनिषद परमेश्वर की एक स्तुति है। ऐसा नहीं है कि उसमें निर्विशेष ब्रह्म का निषेध किया गया है, उसका वर्णन तो है, उसका वर्णन तो है ही, किंतु उस ब्रह्म को भगवान कृष्ण के शरीर का जाज्वल्यमान तेज कहा गया है। और चैतन्य चरितामृत से हमें पता लगता है कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण चैतन्य ही निर्विशेष ब्रह्म के आधार हैं। परमात्मा जो कि हर जीव के हृदय में और ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु के भीतर विद्यमान है, चैतन्य महाप्रभु के अंश स्वरूप मात्र हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्म तथा सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के आधार होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इस प्रकार वे 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। ये हैं धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। संक्षेप में हमें जानना चाहिए कि वे ही कृष्ण हैं, परमेश्वर हैं, और न तो कोई उनके समान है न उनसे बढ़कर है। उनसे श्रेष्ठ किसी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती। वे परम पुरुष हैं। শ্রীল রূপ গোস্বামী ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত। তার পারমার্থিক জীবনের প্রারম্ভে মহাপ্রভু তাকে ক্রমান্বয়ে 10 দিন ধরে শিক্ষা দান করেছিলেন। कहाँ दिया था शिक्षा? प्रयाग में ना? 10 वर्षों में घाट। তিনি একটি সুন্দর শ্লোকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে লিখেছেন, নমো মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য नामने गौरतिशे नमः। तो ये रूपद गोस्वामी द्वारा लिखा है, तो यही हम लोग प्रणाम मंत्र के रूप में करते हैं। आमी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चैतन्येर श्री चरण कमले प्रणति निवेदन करी, जिनि अन्य समस्त अवतार एवं कि स्वयं श्री कृष्ण अपेक्षा अधिकतर उदार। भगवान कृष्ण से भी उदार ज्यादा, কেননা তিনি निर्विचारे कृष्ण प्रेम दान করেছেন। निर्विचारे माने कोई विचार नहीं किया किसको दे रहा किसको दे रहा, जगाई मादाई को भी दे दिया, যা পূর্বে কেউ কখনো দান করেননি। हिंदी। मैं उन परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ जो अन्य किसी अवतार, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक वरदान्य है, क्योंकि वे उस वस्तु को बिना मूल्य के प्रदान कर रहे हैं जिसे अभी तक किसी ने नहीं दिया है, और वह है कृष्ण का शुद्ध प्रेम। प्रभु ऊपर का 2 लाइन छूट गया, श्लोक के ऊपर का 2 लाइन। और ठीक है, कोई बात नहीं है। শ্রী কৃষ্ণের প্রতি শরণাগতি থেকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা শুরু হয়েছে। नहीं, रुकिए, इसका श्री कृष्णের প্রতি শরণাগতি থেকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা শুরু হয়েছে। আচ্ছা, তিনি কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা হঠযোগের পন্থাকে অবলম্বন করার জন্য শিক্ষা দেননি। তিনি তার শিক্ষা শুরু করেছেন জড় অস্তিত্বের পরিসমাপ্তিতে, যেখানে সব রকম জড় আসক্তি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা হয় সেখান থেকে। ভাগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ শুরু করেছেন জড়ের সঙ্গে আত্মার পার্থক্য নিরূপণ করার মাধ্যমে, এবং 18 অধ্যায়ে তিনি শেষ করেছেন সেখানে, যেখানে আত্মা भक्ति सहकारे तार काछे आत्मसमर्पण करे। तो भगवद गीता में कहा खत्म किया महाप्रभु ने, भगवान कृष्ण ने, सर्वधर्मान परित्यज्य। मायावादीरा
এখন সমস্ত রকম কথাবার্তা বর্জন করার কথা বলে। जैसे कल हम लोग बोलते, मायावादी लोग बोलते एकदम मौन होना चाहिए लोगों को, কিন্তু সেখান থেকেই প্রকৃত আলোচনা কেবলমাত্র শুরু হয়। वेदांत सूत्र, हाँ, जो भक्त है वो तो सर्वधर्मान परित्यज्य से ही तो शुरू करेगा। जब वो प्योर डिवोटी हो गया तभी तो मुख खुलेगा और कृष्ण कथा ही बोलते रहेगा। और मायावादी लोग बोलते हैं उस समय चुप हो जाना चाहिए। वेदांत सूत्रेर शुरूतेई বলা হয়েছে অথতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। এখন আমাদের পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করা উচিত। শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে সমস্ত অবতারের মধ্যে সবচেয়ে উদার অবতার বলে প্রশংসা করেছেন, কেননা ভগবত ভক্তির মহান শিক্ষা দান করে তিনি মহত্তম উপহার প্রদান করেছেন। इसके आगे कोई नहीं दिया कृष्ण प्रेम, कोई वितरण नहीं किया। পক্ষান্তরে বলা যায় তিনি সমস্ত লোকের গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার উত্তর দান করেছেন। मैंने अथो तो ब्रह्मा जिज्ञासा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका उत्तर स्वयं महाप्रभु ने ही दिया है। यस बंकिम प्रभु। মহাপ্রভু এই কথাটাই যেটা সনাতন গোস্বামী তিনটে কথা বলে গেছিলেন এরই মাধ্যমে বলেছে, জীবে প্রেম আর নামের রুচি, কৃষ্ণে সেবা, জীবে দয়া। জীবে দয়া মহাপ্রভু এই কথাই বলেছেন যে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে পাপের স্তূপাকাশ মানে পাহাড় জমে আছে, সেই পাহাড়কে নামের দ্বারা, নামের বজ্রাঘাতের দ্বারা সেই পাপ ধ্বংস করে তাকে বহির্মুখী থেকে কৃষ্ণমুখী করার আবেদন সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভু দিয়ে বলে গেছেন। हरे कृष्ण हरि बोल। आज बहुत अच्छा सुनाई दिया, हरि बोल। लेकिन ये अभी रूप गोस्वामी का चल रहा है, अभी सनातन गोस्वामी का लाने का दरकार नहीं था। लेकिन हालांकि এই যে স্যার মহাপ্রভু এই যে এক্ষুনি আমি বললেন যে মহাপ্রভু উনাকে কেউ শিক্ষা এই যে দেননি, উনি দিয়ে গেছে শুধু মানে প্রেম, শুধু যে নামে রুচি মানে জীবের দয়া ওইটাই দিয়ে গেছে, ওইটাই আমি বুঝাতে চাইলাম। হরে কৃষ্ণ বাবু। हरे कृष्ण। यस हिंदी पढ़िए माधव स्वरूप प्रभु। भगवान चैतन्य अपनी शिक्षाएं इस गति से ही शुरू करते हैं। वे कर्मयोग, ज्ञान योग या हठ योग जैसे मार्गों का अनुसरण नहीं करते, अपितु वे भौतिक अस्तित्व के उस छोर से शुरू करते हैं जहां मनुष्य अपनी सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग कर देता है। भगवद गीता में कृष्ण आत्मा को पदार्थ से पृथक बतलाते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं और 18वें अध्याय में उस बिंदु पर समाप्त करते हैं जहां आत्मा भक्ति में उनका शरणागत हो जाता है। मायावादी लोग वही अपनी बात समाप्त कर देते हैं, किंतु वास्तविक विवेचना तो वहीं से शुरू होती है। वेदांत सूत्र का शुभारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। अब हम सर्वोपरि परम सत्य के विषय में पूछताछ प्रारंभ करें। इस तरह रूप गोस्वामी चैतन्य की प्रशंसा सभी अवतारों में से परम दयालु अवतार के रूप में करते हैं, क्योंकि वे भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप को बतलाकर सबसे बड़ा उपहार प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में वे किसी के भी द्वारा पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं। यस इंद्राणी माता जी। জি এইখানে যেটা বলেছেন আর তিনি তার শিক্ষা শুরু করেছেন জড় অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি থেকে। এখানে কার কথা বলছে? তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন না শ্রীকৃষ্ণের? না, শ্রীকৃষ্ণ শুরু হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের। হ্যাঁ, তিনি তার শিক্ষা এখন ভগবত গীতা তো শুরু করেছেন যে আমরা শরীর নয়, আমরা আত্মা, হ্যাঁ না? ওখান দিয়ে তো শুরু হয়েছে ভগবত গীতা তত্ত্ব। মানে সেকেন্ড অধ্যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলি বলছেন ভগবান। আচ্ছা, একটা জিনিস মনে পড়ে গেল, বঙ্কিম প্রভু দুটো জিনিস বলেছেন, তিনটে জিনিস বলেননি কিন্তু। নামে রুচি, জীবে দয়া, আর একটা 3 নম্বর কিন্তু বলেননি। তিনটে জিনিস সনাতন শিক্ষা বলতে পারি এক্ষুনি। হ্যাঁ বলুন কি? 3 নম্বর কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ সেবা। রং, বৈষ্ণব সেবা। হ্যাঁ বৈষ্ণব বললে ওখানে বলে কৃষ্ণ সেবা না, বৈষ্ণব সেবা। বৈষ্ণব সেবা, ওটা আমার ভুল আছে। মানে উনি ওই আচ্ছা যাবে, শান্ত হন, ঠিক আছে। নামে রুচি, কারণ কি আমি এটার জন্য কারেক্ট করলাম, না লোকের মাথায় ভুলটা ঢুকে যাবে। না, জীবে দয়া প্রথম হচ্ছে, জীবে দয়া, নামে রুচি আর বৈষ্ণব সেবা, এই তিনটে শিক্ষা দিয়েছেন সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভু বলে গেছিলেন। অদ্ভুত চরণ প্রভু।
हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य हो रहा है कि भगवान चैतन्य अपनी शिक्षाएं कृष्ण शरणागति से शुरू करते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे भगवान शरणागति के विषय में वहां समापन कर रहे हैं भगवत गीता में, और वहां से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं शुरू होती हैं। परित्यज्य मामेकम शरणं मिसिंग हियर। हमने सुना जहां भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में खत्म करते हैं, उसी से भागवतम शुरू होता है। एक्चुअली शरणागति से ही भागवतम शुरू होता है। फिर जहां भागवतम खत्म होता है वहां से एक्चुअली चैतन्य चरितामृत शुरू होता है। यस, वो थोड़ा प्रभु जी एक एग्जांपल दे। नहीं एकदम नहीं ना, एक सिलसिला में एक श्री कृष्ण सेवा मान वैष्णव सेवा। नो एग्जांपल प्लीज। ओके, आगे बढ़ते, थोड़ा कंप्लीट भी करना है थोड़ा कुछ। ओके, यस, निर्गुणा नंबरी माता जी। प्रभु जी, वो बंकिम प्रभु जी से ही रिक्वेस्ट था, अगर बोले तो थोड़ा स्लो बोले तो समझ में तो आए बस। तो बहुत बार बोला उनको स्लो बोलने के लिए। आज कम से कम उनका नेटवर्क सही है, सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हैं। आज नेटवर्क बहुत अच्छा है। ওকে, ভগবানের সেবা এবং তাকে উপলব্ধি করার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। নির্ভুলভাবে বলতে গেলে যিনি ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তিনি ভগবত ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত। ভগবান মহান, এই তত্ত্বটি স্বীকার করা ভালো, কিন্তু ভগবত উপলব্ধির জন্য সেটি যথেষ্ট নয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একজন আচার্য রূপে, একজন মহান শিক্ষক রূপে শিক্ষা দান করেছেন যে আমরা ভগবানের সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে পারি এবং ভগবানের বন্ধু, পিতামাতা অথবা প্রেমিকা হতে পারি। ভগবত গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা ছিলেন বলেই শ্রীকৃষ্ণ তাকে তার বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর রূপে দর্শন করে তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বন্ধুর মতো আচরণ করেছিলেন, সেই জন্য অর্জুন বারবার তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। अर्जुन को माने शर्म लग रहा था, हमने आई टुक यू वेरी चीपली, आई टुक यू लाइक माय फ्रेंड, यू नो, बट यू आर गॉड, उसके क्षमा कर दीजिएगा हे पार्थ। কিন্তু মহাপ্রভু আরো উচ্চতর তত্ত্ব প্রদান করেছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষার মাধ্যমে আমরা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সখ্য লাভ করতে পারি এবং তা লাভ হয় অন্তহীন ভাবে। এই সখ্য সম্ভ্রম মিশ্রিত সখ্য নয়, তা হচ্ছে বিধি নিষেধের বন্ধনের অতীত स्वतःस्फूर्त अनुराग सख्य। हरि बोल। तो भगवान कृष्ण का और अर्जुन के जो सख्य है उसमें संभ्रम भी है, थोड़ा रेवरेंशियल रेस्पेक्ट। लेकिन महाप्रभु जो सख्य की बात कर रहे हैं उसमें रेस्पेक्ट का कोई सवाल ही नहीं है। वो है गोप बालक का सख्य। जो गोप बालक भगवान श्री कृष्ण के साथ जो सख्य, उसमें कोई रेस्पेक्ट का कोई है लेश मात्र नहीं है। एक दूसरे का कंधे पे चढ़ के घुमाता है, खेलता है एक दूसरे का। और ब्रह्म लीला में तो हद हो गया। আমরা ভগবানের সঙ্গে তার পিতা অথবা মাতা রূপে সম্পর্কযুক্ত হতে পারি। এটি কেবল শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতেই নয়, শ্রীমদ্ ভাগবতেরও দর্শন। পৃথিবীতে এমন আর কোনো শাস্ত্র নেই যেখানে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে পুত্র রূপে আচরণ করেন। সাধারণত ভগবানকে সর্বশক্তিমান পিতা রূপে দর্শন করা হয়, যিনি তার সন্তানদের সমস্ত দাবি পূরণ করেন। সাধারণত মহান ভক্তরাই তাদের ভগবত ভক্তি সম্পাদন কালে কখনো কখনো ভগবানের সঙ্গে পুত্র রূপে আচরণ করেন। তখন পুত্ররূপী ভগবান হয়তো কোনো কিছুর জন্য আবদার করেন, আর পিতা অথবা মাতা রূপে ভক্ত তার সেই আবদার পূরণ করেন, এবং এভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করার মাধ্যমে ভক্ত ভগবানের পিতা অথবা মাতা হতে পারেন। তখন ভগবানের কাছ থেকে গ্রহণ করার পরিবর্তে তিনি ভগবানকে দান করেন। উল্টা হতে হয়। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের এই সম্পর্কের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে মা যশোদা, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন, তুমি ভালো করে খাও, তা না হলে তুমি বাঁচবে না। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ যদি সবকিছুর অধীশ্বর,
তবুও তিনি তার ভক্তের কৃপার উপর নির্ভর করে রয়েছেন। এটি ভগবত প্রীতির এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। যে স্তরে ভক্ত মনে করেন যে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা অথবা মাতা। यस निर्मला निलंबरी माता जी, हिंदी। भक्ति एवं भगवत साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। एक तरह से जो भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है वह भक्ति के स्तर पर स्थित होता है, किंतु ईश्वर को महान स्वीकार करना कुछ ही तो है, किंतु अधिक नहीं। भगवान चैतन्य ने आचार्य के रूप में यह शिक्षा दी कि हम ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं और सचमुच ही ईश्वर के मित्र, माता पिता या प्रियतमा बन सकते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया, क्योंकि अर्जुन उनका परम प्रिय मित्र था। किंतु कृष्ण को समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में देखकर अर्जुन ने अपने इस मैत्री भाव के लिए क्षमा मांगी। भगवान चैतन्य इससे भी आगे निकल जाते हैं। भगवान चैतन्य के माध्यम से हम कृष्ण के मित्र बन सकते हैं और इस मैत्री की कोई सीमा नहीं। हम आदर या गौरव में नहीं, अपितु पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कृष्ण के मित्र बन सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपने को ईश्वर के पिता या माता के रूप में संबंधित भी मान सकते हैं। यह दर्शन न केवल चैतन्य चरितामृत का है, अपितु श्रीमद् भागवत का भी है। विश्व में ऐसे कोई अन्य शास्त्र नहीं है जिसमें ईश्वर को भक्त के पुत्र रूप में माना गया हो। सामान्यतः ईश्वर को परम शक्तिमान पिता के रूप में देखा जाता है, जो अपने पुत्रों की मांगों को पूरा करने तो यूजुअली ऐसे ही होता है ना, जैसे दूसरे धर्म में भी देखिएगा कि भगवान को पिता के संग तुलना किया गया है। लेकिन यहाँ तो एकदम उल्टा, जैसे एक है ना, आवर फादर इन हेवन होली बी दाई नेम, दाई किंगडम कम, तो वहां देख सकते हैं आप। और भी अलग अलग जगह पे पिता पिता रूप में भगवान को संबोधन किया गया। परम आगे। किंतु कभी कभी बड़े बड़े भक्त अपनी भक्ति के आचरण में ईश्वर को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। तब पुत्र मांगता है और पिता तथा माता उन मांगों को पूरा करते हैं, और कृष्ण की इच्छा पूर्ति करते समय भक्त पिता या माता के समान बन जाता है। इस तरह से ईश्वर के लेने के स्थान पर हम ईश्वर को देने लगते हैं। इसी संबंध के कारण कृष्ण की माता यशोदा ने भगवान से कहा, यहाँ बैठो और खाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे, ठीक से खाओ। इस प्रकार कृष्ण हर वस्तु के स्वामी होने पर भी अपने भक्त की कृपा पर आश्रित रहते हैं। ये मैत्री का द्वितीय स्तर है, जिसमें भक्त अपने आप को वास्तव में कृष्ण का पिता या माता मानता है। গ্রন্থ এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। बदने मोरी हरि बोल हरि बोल। हरि बोल, हरि 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 बोल। सदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत अच्छा रीडिंग हो रहा है। एक बार